बिरयानी तो सबसे बड़े चोर है पाकिस्तान के। हमें अभी से शौर है, हमने खोता बिरयानी नहीं ना खाई कभी पिए में लड़की, इसलिए हमारे दिमाग में अभी से शौर है बचपन से। क्योंकि हक की आवाज है, हक की आवाज इसका ढोल के आवाज में भारी पड़ रही है। हक की आवाज ये जांच कर रहे हैं, बताओ तो सही पाकिस्तानियों, ये जांच कर रहे हैं कौन? मरियम ने जो अभी बयान दिया है, मरियम नवाज साहिबा ने, आपने ज़रूर सुना होगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबसे बड़ा घटिया तरीन आदमी तो उनका बाप है, जो सियासत के लिए किसी औरत की गंदी नकली नंगी तस्वीरें जहाँ से फेंकता रहा। उससे घटिया आदमी उसके दो भाई हैं जो पाकिस्तान के पैसे पे चोरी किए हुए यहाँ से पैसे से बाहर अयाशी कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। उससे घटिया आदमी उसका शौहर है जो जहाँ नौकरी करता था उनकी बेटी लेके भाग गया। उससे घटिया आदमी उसका नया बाप जरदारी है जिसने कराची को कूड़ादान बनाया है। कराची को वहाँ पे लोग चौकिया गोली मार के चले जाते हैं। उससे घटिया आदमी उसका तीसरा बाप मौलाना फजलुर रहमान है जो मजहब के नाम पर सियासत करता है, जिसके मुताबिक औरतें तितलियां हैं। तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द सारे घटिया तरीन मर्द इकट्ठे किए हुए हैं और वो किसी तरह कोशिश में है कि मैं इमरान खान को भी घटिया साबित करके अपना कोई काम पूरा कर सकूं, मगर वो घटिया है ही नहीं। वो जो जूती पहनता है ना पेशावरी, वो भी तुम्हारे मुंह से ज्यादा प्यारी है, तो तुम्हारा कोई चांस नहीं। 4 माह हो गए इनको बर्दाश्त कर रही है कौम। 4 माह से कौम इनको वक्त दे रही है, टाइम दे रही है, इनको शायद इनको समझ आ जाए, शायद ये बात आ जाए, मगर ना इनको समझ आ रही है ना ये बात आ रहे हैं। इनको हर बात के ऊपर गम गुस्सा आ जाता है, तो अब टाइम है कि इनको अवाम अपना गम गुस्सा दिखाएगी। आज़ादी जो है वो मांगने से नहीं मिलती, आज़ादी हमेशा छीननी पड़ती है। आपको छीननी पड़ेगा अपना हक, आपको आज़ादी छीननी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए निकले, अपने मुस्तकबिल के लिए बाहर निकले। हाँ, उनका मसला ये ना कि मर्द तो सारे हैं, कोई नहीं घर के, भाई भी फरार और बाप भी फरार, तो उनको आदत पड़ गई है हर जगह जाके मुआहदे करने की ना। वो हर जगह इनको ही तो भेजते हैं आगे। वैसे तो इनके स्पोर्टर्स को बड़ी तकलीफ है औरतों के जलसे पे आने की, मगर खुद को हर जगह खुद आगे जाने के लिए उन्होंने एक वही औरत रखी हुई है जिसको वो हर किसी के सामने भेजते हैं कि जाओ जाके भाई इससे करके आओ, जो भी डील डूल करनी है या जो भी करनी है वो करके आओ। तो उसमें उनको बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है। उसमें वो औरत है तो वो ठीक है, अभी हर जगह जा रही है तो हर किसी से पता नहीं क्या करके मुआहदे करती है, ब्लैकमेलिंग है क्या है, वो वैसे अपने मुंह से मान चुकी है। उनके पास वीडियोस हैं जो उसने ब्लैकमेल करने के लिए रखी हुई हैं, जो टीवी पे बैठ के बताती है रोलेक्स पहन के आवाम के पैसों की, के 2000 दे रही हूँ, 2000 मेरे तेरे कहाँ से भाई? तू दाई की बच्ची थी, अपनी दाईगिरी की माँ की दाईगिरी की खिदमत के बदले तुझे मिनिस्ट्री मिली है, हमें क्या असलियत नहीं पता? इम्पोर्टेड हुकूमत में जो सबसे ज़्यादा बुज़दिल इंसान है ना, वो राना सनावर है। मतलब कप्तान ने अभी तो कॉल नहीं दी, लेकिन इस्लामाबाद सील कर रहा है, कंटेनर्स लगा रहा है, तो पता नहीं 30 मार खान अपने आप में समझ के, तो पता नहीं धमकियाँ भी देना पे है। मतलब यार, कप्तान जो है ना इस्लामाबाद में रहते हैं, 3 दफ़ा इसने पुलिस भेजी, तीनों दफ़ा इस बंदे से ना कप्तान अरेस्ट नहीं हुए। मतलब इतना खौफ कप्तान का, और इतना कोई ये बुज़दिल बंदा है। मैं ये कहती हूँ कि कोई मूछे रख के ना गीदड़ भी अपने आप को शेर समझता है, तुसी नहीं हो। इतनी हिम्मत है ही नहीं तुम्हारे अंदर कि तुम जो हो ना, और अभी तो आवाम ने दिखाना है तुम लोगों को, स्पेशली तुम्हें मूंछों से पकड़ के ना। बस वो तो सबको पता होना चाहिए कि मोहब्बत क्यों है, क्योंकि वो एक सच्चे लीडर हैं हमारे, और उनके साथ हम नहीं, उनका अल्लाह और रसूल साथ है। लोगों ने बड़ी बड़ी साजिशें की हैं कि जी वो ये हो जाएगा, जेल चले जाएंगे, और वो आपने कल उनका देखा माशाल्लाह चेहरा जब अदालत से बाहर निकले हैं। तो हमें बहुत फ़ख्र है अपने लीडर पर। हमारा लीडर इमरान खान ही है। अब यही बात आप सोच लेना, एक झूठे लीडर के साथ कौन है और सच्चे के साथ कौन है। ठीक है, सच्चे के साथ तो अल्लाह भी साथ देता है कि जिस दिन खान साहब का जलसा होता है तो ये आंधी तूफान का माहौल होता है। क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि किसी ने सही बोला है, पहाड़ों से टकराते हैं तूफान और तूफान से टकराता है इमरान खान। तो इंशाल्लाह हमारे खान साहब के साथ तो अल्लाह, उसकी पूरी आवाम है। तो वो जो दूसरा है उसको तो हम नाम ना लिया करें, वो लोग तो काफर हैं जिन्होंने हमारे मतलब जिन्होंने गुस्ताखी की है हमारे नबी के बारे में, और वो वहाँ जाकर उनसे हाथ मिला रहे हैं। आप मतलब एक चीज़ सोचें कि आप इस टीम का हिस्सा नहीं है पीटीआई का, लेकिन आप वैसे सोचें कि हमारे नबी साहब या नबी पाक के लिए ये जो चीज़ें बोली जा रही हैं ये अच्छी हैं। चल रहा है कि कहाँ मर गए सारे
है, ये अवाम की तरह क्यों नहीं बोल रही कि जो हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी कर रहे हैं और कोई बाहर नहीं निकल रहा? क्यों? हम अगर खान के लिए बाहर आ सकते हैं तो वो तो हमारे नबी पैगम्बर हैं, जिनके उम्मत हैं हम लोग और जिनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं, जिनका कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। लोग इस बात पे भी ऑब्जेक्शन करते हैं ना कि खान साहब सिर्फ ला इलाहा क्यों बोलते हैं, ठीक है? तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह हमें भी पता है, लेकिन वो जो पढ़ते हैं वो ठीक पढ़ते हैं, ठीक है? उनकी हमें किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, चाहे वो अच्छा कहें चाहे बुरा, अवाम सबके सामने है, हमें मतलब किसी को कुछ कहने की हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तैयार होकर आए, उसे कहना दूनी दूंगा, आज हम दूनी के लिए तैयार होकर आए हैं, आए ना दूनी दे ना, कहाँ है? बात सुने, दूर बैठकर बातें करना बड़ी आसान होती हैं, फेस टू फेस आना बड़ा मुश्किल होता है। खान तो वो लीडर है, फेस टू फेस आता है, उन्होंने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं बोली कि मैं नहीं आ। कहना चाहूँगी कि इमरान खान जो हमारे लिए निकले हैं और अपनी कौम के लिए निकले हैं, वो एक सच्चा इंसान है। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इंशाल्लाह हम इसको घर भेज के रहेंगे। और आज हम जिस मकसद के लिए आए हैं, इंशाल्लाह हम सब मुत्तहिद होके हम अपने खान के साथ खड़े हैं। चैलेंज करती हूँ इनको कि हाथ लगा के दिखाओ इमरान खान को। जितनी पुलिस है, रेंजर, सबको मैं चैलेंज कर रही हूँ। मैं निहत्ती हूँ, मैं कोई हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करती। मैं इनको चैलेंज करती हूँ, हाथ लगाओ इमरान खान को। वारंट क्या हर 2 महीने बाद वारंट जारी कर देते हैं, ड्रामेबाजी लगा के रखी है। अंदर आओ, मुकाबला करो हमसे, हमारे पास हथियार नहीं है, हम खाली हाथों से लड़ेंगे, आके दिखाओ। मैं चैलेंज करती हूँ तुम सबको, आके दिखाओ। वारंट क्या जारी किया है, ड्रामेबाजी करते हो, स्क्रिप्ट निकाल दी ड्रामे की इन्होंने। ड्रामा दिखाओ, हम देखने को तैयार बैठे। क्यों इंतजार कर रहे हो इमरान खान की कॉल का? निकलो सड़कों पर, इस मुल्क को बंद कर दो। हमें ऐसा मुल्क नहीं चाहिए जहाँ हम गुलामी करें। ये हमारा मुल्क है, हमने इसको चलाना बंद कर दो। हमें ये हुक्मरान अब एक दिन और बर्दाश्त नहीं। मेरा एक मैसेज है खान साहब के लिए। खान साहब हमें कहते थे कि आपने घबराना नहीं, अब मैं मैसेज देती हूँ खान साहब को कि खान साहब आपने घबराना नहीं। तो 22 करोड़ अवाम आपके साथ है। नस्र मिनल्लाह फतह करीब, इंशाअल्लाह ताला हमारी फतह करीब है, अल्लाह हमें आज़ादी देगा। और जो कहते हैं कि खान साहब को हम गिरफ्तार करेंगे, ये वो सोच ले कि वो खान साहब को एक उंगली भी नहीं लगा सकते। वो खान साहब को छू के देखे, हमारी न्यू जनरेशन, हमारे यंग टाइगर उन पे ऐसे लपकेंगे कि उनको बता देंगे कि खान साहब को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हमारे खान एक सच्चा लीडर है, एक बहादुर लीडर है, एक बहादुर लीडर है। और उसने हमें इतना सिखा दिया सबक कि हमें अच्छे बुरे का पता लगने लगे। अल्लाह हाफिज।